विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, उम्मीदवारों के दिलों की धड़कन, प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन काफी तेज होती जा रही है, क्योंकि बस वो सोच रहे हैं कि उन्होंने इतने दिनों तक जो जनता को अपनी उम्मीदों का पिटारा दिखाया है, जनता को जो चुनावी वादे किए हैं, वो शायद जनता उन पर विश्वास करेगी कि नहीं करेगी, वोटिंग क्या होगी। इन सारे सवालों के जवाब के लिए इस वक्त हम मौजूद है बाजपट्टी विधानसभा में, और हमारे साथ फ्रेम में बने हैं अब्दुल हसीब जी। तो सीधी उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा एक अहम सवाल है कि आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, राजनीति से आपका कोई सरोकार नहीं रहा, फिर अचानक से राजनीति में आने का मकसद क्या है? अचानक से आने का मकसद ये है कि आज की जो सियासत है, हमें हर तरफ से कमज़ोर करने की सियासत हो रही है। हमने देखा है कि सियासत में आज एक भी अच्छे लोग नज़र नहीं आते, बहुत कम ना के बराबर साधु नाग। तो इसलिए हमारे आने का मकसद हुआ कि आज हम आएंगे। सियासत में साफ़ सुथरे लोगों की ज़रूरत है। आज हम आएंगे, कल हमारे हौसला और हिम्मत की वजह से और दूसरे बच्चे आएंगे। जब एक एक करके, दो दो करके अच्छे लोग आएंगे, तभी सियासत के अंदर सफाई आएगी। जो आज कचरा गंदगी भरा हुआ है, उससे हमें पब्लिक को, जनता को मुक्ति दिलाना है। इसलिए हम सियासत में आए हैं। जैसे आपने अभी बात की कि चलिए हम आएंगे तो जो गंदगी भरी पड़ी है वो साफ हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आने के बाद लोगों पे दाग लग ही जाता है। ऐसे में खुद को बचाए रखना कितना मुश्किल है? ये बात आपकी सही है कि मुश्किल तो बहुत है, लेकिन ये भी नामुमकिन नहीं है। अगर आदमी चाह ले, इरादा नेक कर ले और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करे, तो हर चीज़ मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अच्छा, जैसे आपने पीस पार्टी ज्वाइन की, जिसको कि यूपी की एक बहुत बड़ी 5वें नंबर की पार्टी कहा जाता है, बहुत बड़ी पार्टी कहा जाता है। कैसे भरोसा हुआ पीस पार्टी पे कि एक नई पार्टी है, इसको बिहार में लेके चलना है, इस पार्टी से चुनाव लड़ना है? इतना भरोसा कैसे हुआ? क्योंकि अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस है और पार्टी के लोग जो हैं वो साफ छवि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। जब नीयत आपकी अच्छी रहेगी ना, तो ऊपर वाले की मदद भी होती है। तो इस पार्टी को लेके अभी आपका जनसंपर्क चल रहा होगा, तो जनसंपर्क के दरमियान आपको जनता की किन किन समस्याओं को देखने को मिल रहा है? हाँ, जनसंपर्क के दरमियान जनता की जो समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ब्लॉक में, थाना में करप्शन भरा पड़ा है। एक छोटे छोटे डॉक्यूमेंट के लिए आप अगर चले जाएं, ज़मीनी कागजात के लिए चले जाएं, तो इतने पैसे लगते हैं, इतना करप्शन है, उसके बाद आपके चक्कर इतने लगते हैं। ये सब परेशानी का सबब है लोगों के साथ। और आज तक बाजपट्टी विधानसभा के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं बन पाया ढंग का, एक डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया, बच्चे के पढ़ने की सहूलत जो होती है वो नहीं हो पाई, एक एम्बुलेंस नहीं है, और सड़कें हैं टूटी पड़ी हैं। हम लोग बाजपट्टी के क्षेत्र में हम ज़्यादा घूम रहे हैं आजकल, गली गली में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे इतना कचरा है, पानी है, कुछ वीडियो भी हम कुछ लोगों ने बना रखा है। तो ये सब समस्याएं हैं। इसके लिए अब तो पानी का भी समस्या आ गई। चलो, ये पहले नहीं था, इसके लिए सरकार को हम कसूरवार नहीं कहेंगे, लेकिन अब तो वो भी समस्या आ रही है। तो इसलिए जनता को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसे नेता को लेकर के आए जो हमारी इस समस्या पे गौर करे। अभी तक ये नहीं, खेल का मैदान नहीं है, कभी किसी हमारे नेता ने नहीं सोचा। तो ये सब सोच करके हम लोगों को काम करना है। अच्छा, अभी तक आपने जितनी भी समस्याएं गिनाई, मान लीजिए अगर जनता आपको चुनती है, गद्दी पे बिठाती है, तो ये समस्याएं कब तक खत्म हो जाएंगी? देखिए, ये तो आप सबको पता है कि करप्शन से भरा पूरा पूरा माहौल है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो जनता को चाहिए। अगर 100 मिलता है सरकार की तरफ से, तो हम कम से कम, अगर 100 भी ना दे, अगर जनता को आप 50, 60, 65, 70 भी अगर आप दे देते हैं, जनता उसमें खुश रहेगी। लेकिन यहाँ तो पूरा 100 में क्या है, 90 या 95 लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारा यह है कि हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि 100 में 100 देने की। उसके लिए हमें जहां लड़ना पड़ेगा, जहां हमें सरकार के सामने जो भी लड़ाई करनी पड़ेगी, हम लड़ेंगे। अगर हमें प्लेटफॉर्म मिला तो लड़ करके जनता की सेवा पूरी तरह से करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना होगा ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वहां आप अगर लड़ेंगे साफ नीयत से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कामयाबी मिलेंगी। जब बच्चे रोते हैं तो माँ उसको दूध जरूर पिलाती है। अगर हम मांगेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। अगर हम मांगेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, वहां जाकर के आप खामोशी से बैठे रहेंगे, तो आपको अपनी फैसिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन जनता के लिए आप ला नहीं पाएंगे। वहां कोई बक्सा में सजा करके रखा हुआ नहीं है, ताक में पैकेट बन के रखा नहीं है कि जाइए और उठा लीजिए और गाड़ी में रख के लेके आ जाइए। वहां से हक छीन के लाना पड़ता है। तो हक छीनने की ताकत आप में है, तो आप जरूर छीन के लाएंगे। अच्छा, जैसे अभी आपने भ्रष्टाचार और घूसखोरी की बात की,
तो वो तो खैर अगर माना जाए तो अभी फिलहाल रग रग में घुस चुका है सरकारी अफसरों के, तो उसको दूर करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए? कम से कम इतना तो है कि आप अपने विधानसभा के अंदर अगर आप चाह लें तो आप कर सकते हैं। आप एमएलए बन रहे हैं, आप विधायक होते हैं, जिसके अंदर ये ताकत होती है, ये पावर संविधान ने दिया है कि आप अपने क्षेत्र में कम से कम खत्म कर सकते हैं। गवर्नमेंट में आप खत्म करें ना करें, अपने क्षेत्र में जितना ज्यादा से ज्यादा हो खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ही बेईमान होंगे तो कहाँ खत्म करेंगे? आपको अपनी कोठी भरनी पड़ेगी, तो सब मिली भगत कर लेते हैं। तो हम ऐसे मिली भगत वाले आदमी से हम भी भागते हैं और ऐसे मिली भगत वाले आदमी को हम भगाते भी हैं। अच्छा, जैसे अभी बाजपट्टी की बात करें तो बाजपट्टी से मुकेश यादव जी भी हैं, उनको भी आपके समुदाय का काफी वोट है, तो ऐसे में क्या लगता है, ऐसे में कितनी परेशानी होगी आपको? कोई परेशानी नहीं, अभी तक मजबूरी थी। अब मजबूती से वोट करेंगे हमें पीस पार्टी को, क्योंकि अब तक मजबूरी थी, हम लोग थे नहीं, ना एमआईएम थी यहाँ और ना ही पीस पार्टी थी यहाँ। अब एमआईएम भी आ गई है कुछ जगहों पे। वो तो बदकिस्मती है कि यहाँ एमआईएम नहीं चुनाव लड़ी, नहीं तो वैसे भी मुकेश जी पूरी तरह से हारे हुए थे और एमआईएम की सीट निकलती। लेकिन अब एमआईएम नहीं लड़ी है, तो अब उसी का फायदा उठा करके पीस पार्टी ने कहा कि चलो हमारा एक भाई वहाँ नहीं लड़ा किसी भी कारण से, तो हम लड़ते हैं। और जनता का इतना सहयोग हो रहा है कि ये मुकेश जी इस दफा साइड हो रहे हैं और हम लोग इंशाल्लाह सीट निकाल रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारी आपकी बात हुई थी, ऑफ कैमरा जो बात हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम समाज का कहीं ना कहीं अपने इंडिया की बात की जाए तो स्तर गिरता जा रहा है, तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसके लिए हम जिम्मेदार मानते हैं, सबसे पहली बात सियासी लोग जो हैं हमारे, उनको, गवर्नमेंट को और हमारी पब्लिक को भी हम मानते हैं। पब्लिक को इसलिए मानते हैं कि हम लोग आज तक सिर्फ क्या कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, इसलिए वोट करते हैं। हम लोग इसलिए वोट नहीं करते हैं कि हमें जीतना है। आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम किसी को हराने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं, हमको खुद जीतना है, हम इसलिए मैदान में उतरे हैं। जब जिस दिन हम अपने जीतने के लिए लड़ाई करेंगे, हम अपनी जरूरत को महसूस करेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे, उस दिन हम ये नहीं देखेंगे कि सामने वाला दुश्मन जो है वो कौन है, कितनी ताकत वाला है, वो बीजेपी है या कांग्रेस है या आरजेडी है, जेडीयू है। सब कहावत है ना, चोर चोर मौसेरा भाई, वही कहानी है सबके साथ। तो अब हम लोगों को चाहिए कि जनता को भी चाहिए कि लालच में ना आए और इस दफा चुनाव में और आरजेडी को भी अपनी ताकत दिखाए, औरों को भी अपनी ताकत दिखाए। आप भाई कितने परसेंट में, 18-20% में है आप, आपकी जनसंख्या ज्यादा है यहाँ, और उसके बाद भी आपके ऊपर हुकूमत दूसरे आके करते हैं। तो आपके लिए सोचने का मकाम है, आप सोचिए और अपने बारे में सोचिए, अपनी आल औलाद के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आप इसलिए नहीं सोचिए कि आपको, आप किसी मुसलमान को नेता बना रहे हैं, आप इसलिए सोचिए कि एक लड़का, एक मुसलमान का बच्चा, आपकी कौम का बच्चा, आपके घर का बच्चा अगर चुनाव आज जीतता है, नॉर्मल फैमिली का बच्चा, तो कल आपकी आने वाली नस्ल, आपके बच्चे अगर वो हौसला और हिम्मत करें तो वो भी चुनाव लड़े और वो सियासत में जाए। हम लोग चाहते हैं कि सियासत में हमारी हिस्सेदारी भी बराबरी की हो, ताकि हर चीज बराबरी से रहे। इसलिए नहीं कि हमें किसी को दबाना है, इसलिए कि हमें अपने हक को बचाना है, हमको हमारी जरूरत को बचाना है। हमारी जो चीजें हैं, हमारे ऊपर जो कोई जुल्म कर रहे हैं, हम उस जुल्म से अपने आप को बचा सके, इसलिए। और जब हम सियासत में रहेंगे तभी हम जुल्म को ही बचा सकेंगे और औरों की मदद भी कर सकेंगे। अच्छा, आप ही के समुदाय से एआईएमआईएम के मुखिया जो है ओवैसी साहब, तो उन्होंने अपने समाज को, अपने समुदाय के लोग को लेकर ऐसा क्यों नहीं सोचा? देखिए, उन्होंने सोचा और वो कर भी रहे हैं, माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं और अपने समुदाय की आवाज भी बुलंद करते हैं और लोकसभा में वो अपनी बात रखते भी हैं। और उनकी कोशिश भी थी कि बिहार में भी हम ज्यादा से ज्यादा जगह चुनाव लड़े। उन्होंने यहाँ तक के कोशिश किया कि हम इसमें महागठबंधन में आ जाए, ताकि किसी कोई भी गैर ताकत हमारे साथ जुल्म सितम न करे। हम लोग मिलजुल करके जो सेकुलर का नारा लगाते हैं उनके साथ मिल करके सरकार बनाए। लेकिन सेकुलर वाले ने तो साइड कर दिया उनको। इससे भी पता चल गया कि उनको सिर्फ हमारे वोट की जरूरत है, हमारे सियासी लोगों की जरूरत नहीं है। तो वैसी साहब उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और मैं दुआ करता हूं कि वो और मेहनत करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लोकल नेता जो है बिहार के, उनसे कहीं ना कुछ मिस्टेक हुआ है, कुछ गलती हुई है, और किस वजह से हुई है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन कुछ कमी रही है, जो कि बाजपट्टी विधानसभा विनिंग सीट थी, इस पे वो नहीं लड़े और उसकी वजह न लड़ने के बाद हमारे जो इसके पीस पार्टी के अध्यक्ष साहब हैं डॉक्टर अयूब साहब, उन्होंने ये फैसला किया कि अब ओवैसी साहब ने वहां पे अगर चुनाव नहीं लड़ा है तो हम अपने प्रत्याशी को वैसी जगह पे चुनाव लड़ाएं, ताकि हमारी क़यादत मजबूत हो। अगर मान लीजिए जनता आपको गद्दी पे बिठाती है, तो सबसे पहले आप जनता की किस समस्या को प्राथमिकता देंगे ताकि जनता को जल्द से जल्द उस समस्या से निजात मिल सके?
सबसे पहले तो हमारा ध्यान रहेगा कि ब्लॉक से करप्शन खत्म हो, जहां जहां करप्शन है, थाना, ब्लॉक, पुलिस, इसमें ऐसी जगह पे करप्शन खत्म हो। आज धान की जनता के लिए और किसान के लिए हम उसको विधानसभा में उठा करके लाएं और वहां से उसका हिस्सा ला करके उसको देने की कोशिश करें। उसके बाद हमारा रहेगा कि एम्बुलेंस वगैरह का ज्यादा फोकस रहेगा। सबसे पहले हम एक बैग नहीं कहेंगे, बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल हम 2 ही दिन में बना देंगे। उसके लिए जो प्रोसेस होगा स्वास्थ्य और एजुकेशन पे सबसे ज्यादा रहेगा और किसान के ऊपर। एजुकेशन की आपने बात की, तो शिक्षा का स्तर, एजुकेशन लेवल ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, एजुकेशन का जहां तक मामला है, जमीनी स्तर पे जो निचले जैसे 12th तक है, इंटर तक है, 12th तक तो मान के चलिए, 12th करें, मैट्रिक तक तो समझ मान के चलिए कि आप क्षेत्रीय है एजुकेशन, और उसकी सहूलतें भी लगभग हो गई है। ट्यूशन है, कोचिंग है और स्कूल भी है, लेकिन डिग्री के लिए नहीं है। तो हमारा रहेगा कि हम डिग्री पे फोकस करें कि डिग्री कॉलेज हमारे पास हो, ये बहुत जरूरी है। तो चलिए एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं कि आप अपने विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि बड़े बड़े लाला लोगों से बच के रहें और कैंडिडेट अच्छा चुन करके अच्छे कैंडिडेट को वोट दे, ताकि अच्छाई की उम्मीद आप रख सकें। अगर गंदे को देंगे वोट तो आप अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। आप किसी लाला के कहने पे वोट देंगे तो लाला को ये लगता है कि हमारे कहने पे जनता ने वोट दिया है, तो अब जो मुखिया बनता है, जो विधायक बनता है, उसकी भी मजबूरी होती है कि लाला की जी हुजूरी करे। तो इस दफा जनता से कहेंगे कि आप डायरेक्ट जो भी विधायक आप जिसको चुन रहे हैं, चाहे आप मुझे चुने या जिसको भी चुने, डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो। जो भी समस्या हो जनता की डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि से हो, बीच वाले से ना हो। यानी कि दलालों की सहभागिता खत्म। जी जी जी, मैं तो यही चाहूंगा कि दलालों की, चूंकि सारी बुराई का जड़ वही होता है, सारी बुराई का जो जड़ होता है वो दलाली ही होता है। तो दलालों से बचना पड़ेगा, और आज के डेट में जनता लगभग समझ भी चुकी है, चीजों को देख रखी है, ये चीज समझ रही है। जैसे आपने अभी कहा कि विधायक से सीधा संपर्क हो, चलिए इस पे एक सवाल भी आया कि अगर आप जीतते हैं तो जनता आपसे सीधा संपर्क कैसे करेगी? उसके लिए बड़ी आसान मामला है। आज के डेट में एक तो हर चीज की सहूलत हुई है, हम नंबर रिलीज करेंगे, नंबर देंगे। उसके अलावा हमारी सोच ये है कि बाजपट्टी विधानसभा में 3 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में एक ऐसा कार्यालय हो, छोटा ही हो, जो भी हो, एक कार्यालय खोला जाए, और उस कार्यालय में हम वहाँ एक विधायक को क्या है, जनता ही के लिए तो आया है वो। जब हम पटना में हो, विधानसभा में हो, तब तो वहाँ रहेंगे, लेकिन जब वहाँ का विधानसभा का सत्र न हो, जब हम पब्लिक के बीच में हो, तो तीनों ब्लॉक में हम ऑफिस खोलेंगे और उस ऑफिस में हम समय देंगे। उसके अलावा हमने ये भी सोच रखा है कि हमारा क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम हमेशा जनता के बीच जाएं और वहां के मुख लोगों से नहीं, वहां की जनता जो हो उसकी सभा करें, उन लोगों को बिठाएं, कहीं पे किसी दरवाजे पे कहीं पे भी बिठाएं, 20-25 लोगों को, वहां के लोगों को बिठा करके वहां की समस्या पे बात करें। हर 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने पे बात करें कि यहाँ की क्या जरूरत है, तो समस्या भी डायरेक्ट हमारे सामने आ जाएगी और जनता भी डायरेक्ट हमसे जुड़ जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो जी इस वक्त आप सुन रहे थे अब्दुल हसीब साहब को, जो कि बाजपट्टी विधानसभा से इस बार एक उम्मीदवार के तौर पे हैं पीस पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि इनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जनता के दुख को, दर्द को महसूस किया और इस बार इन्होंने राजनीति में आने का सोचा कि अगर जनता उनको एक बार गद्दी पे बिठाती है तो ये नेता बन के नहीं, बेटा बन के जनता के हित में काम करेंगे। जी हाँ, नमस्कार, मैं सुमित, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा चैनल।